बिहार से खबर है, जहां लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों की तादाद में कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों पर अगर नजर डालें तो बिहार में कोरोना के 12,948 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि 76 अफराद हलाक हुए। हालांकि खुशाइन बात यह रही कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,936 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद भी 15,000 से कम होकर 12,000 है। अगर पटना यानी राजधानी पटना की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। एक दिन में 2,498 मामले सामने आए। और बिहार में आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकारी का अमल शुरू होगा। इसके लिए जरूरी वैक्सीन की डोज बिहार को मिल चुकी है। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकारी के हवाले से आला सतह की मीटिंग तलब की थी। रियासत को कोरोना वैक्सीन की तकरीबन 3.5 लाख डोज मिल गई हैं। अस्पताल में लोगों की भीड़ की वजह से सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में टीकाकारी के अमल का फैसला कर लिया है। कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। ये रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या उमंग ऐप के जरिए किए जा सकते हैं। मिलेगा और यह एक अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है और हमारा स्वास्थ्य विभाग भी इसके लिए तैयार है और शिक्षा विभाग अपने जो विद्यालय महाविद्यालय के भवन है इस टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराएगा, क्योंकि जो अभी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां कई प्रकार के मरीज आते हैं, पॉजिटिव मरीज भी आते हैं। तो जो हमारे टीका लेने हेतु जो हमारे नौजवान जाएंगे उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए टीकाकरण का कार्य जो अपने सरकारी विद्यालय हैं या महाविद्यालय है उसके परिसर में इसकी व्यवस्था की जाएगी और जो इसके मानक और मापदंड हैं उसका ध्यान रखा जाएगा कि बेहतर। और अब बात